सोम्या अभी अभी दफ्तर से लौटकर झटपट फ्रेश होकर रसोई में पहुंच सभी के लिए चाय बना रही थी। इतने में उसकी सास प्रभा जी रसोई में आ गई। बहू, तुमसे एक बात कहनी थी। जी मम्मी जी। सोम्या ने चूल्हे की आंच थोड़ी कम कर दी। आज पड़ोस में रहने वाली मिसेस शर्मा हमारे घर आई थी। उनके बेटे की शादी पिछले वर्ष हुई थी और तुम्हारी तरह उनकी बहू भी घर के सारे काम अच्छे से संभालती है। चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए अपनी सास की मनपसंद इलायची कूटकर चाय में मिलाती सोम्या बस मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। लेकिन प्रभा जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, इसलिए तुम्हारी तरह ऑफिस नहीं जाती, लेकिन उसके माथे से पल्लू कभी नहीं हटता। लोग ऐसी वैसी बातें करें मुझे पसंद नहीं, इसलिए तुम कल से सूट सलवार या ट्राउजर नहीं, साड़ी पहनकर अपने ऑफिस जाया करना। सास की बातों पर सर हिलाकर हामी भरती सोम्या ने छन्नी रख प्याली में चाय छान कर अपनी सास को एक कप थमा दिया और घर के अन्य सदस्यों को चाय देने रसोई से बाहर चली गई। सास बहू के बीच हुई बातों की चर्चा बिना किसी से किए अगले दिन दफ्तर जाने के लिए सोम्या एक सुंदर सी साड़ी पहन तैयार हो गई। हमेशा सूट सलवार या ट्राउजर पहनकर ऑफिस जाने वाली सोम्या को साड़ी में देख उसका पति मुस्कुराया, लेकिन उसके ससुर सुधीर जी तनिक हैरान हो गए। रोज की तरह सोम्या ने अपने पति के साथ दफ्तर के लिए निकलने से पहले सास ससुर के पांव छुए और रोज की तरह प्रभा जी और सुधीर जी ने हाथ हिलाकर खुशी खुशी बेटे बहू को दफ्तर के लिए विदा किया। आज सोम्या के ऑफिस में कोई फंक्शन है क्या? वही बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठते हुए सुधीर जी ने आखिर प्रभा जी से पूछ ही लिया। ऐसा कुछ तो उसने मुझे नहीं बताया, प्रभा जी बोली। असल में आज सोम्या साड़ी पहनकर ऑफिस के लिए निकली, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। अब से रोज साड़ी पहनकर ऑफिस जाने के लिए मैंने ही उसे कहा है। नई नवेली बहू पर अपने सास होने का धौंस जमाने की कोशिश करती पत्नी की ओर देख सुधीर जी मुस्कुराए, लेकिन आज प्रभा जी अपने पति पर भी बरस पड़ी। और आप बहू को हमेशा उसके नाम से क्यों पुकारते हो? अरे तो क्या कहकर पुकारूं? सुधीर जी हैरान हुए। बहू कहा करो, प्रभा जी ने सलाह दी। क्यों? अच्छा लगता है। प्रभा जी की बात सुन सुधीर जी मुस्कुराए और बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज मैंने एक बात गौर की। क्या? बहू ने रोज की तरह ऑफिस के लिए निकलने से पहले तुम्हारे पांव छुए, लेकिन रोज की तरह आज तुम्हारे गले नहीं लगी। अगर सास को माँ की तरह समझती तो जरूर गले लगती। पति की बात सुनकर प्रभा जी तनिक चिढ़ गई, लेकिन पत्नी के चेहरे के भाव पढ़ते सुधीर जी अपने मन की बात कहने से नहीं चुके। मुझे लगता है कि अगर तुम बहू को बेटी की तरह समझती तब वह जरूर तुम्हारे गले लगती। पति की बात सुनकर प्रभा जी गहरी सोच में पड़ गई। शाम को दफ्तर से घर लौटी सोम्या ने महसूस किया कि घर के भीतर सौंधी खुशबू फैली थी। उसकी सास रसोई में कुछ पका रही थी। सोम्या ने घड़ी पर नजर डाली। उसे ऑफिस से आने में बिल्कुल देर नहीं हुई थी। वह रोज की तरह वक्त पर घर पहुंची थी। खैर, सोम्या झटपट फ्रेश होकर रसोई में पहुंची। रसोई में उसकी सास चूल्हे पर एक और पकोड़े तल रही थी और दूसरी ओर चाय चढ़ी हुई थी। सोम्या ने आगे बढ़कर सास के हाथ से कलछी ले ली। मम्मी जी, मैं तो बस आ ही गई थी, आपने खामखा इतनी मेहनत कर दी। बहू, तुम रोज दुगनी मेहनत करती हो, मैंने तो आज बस यूं ही मन बहलाने के लिए। प्रभा जी मुस्कुराई, लेकिन सोम्या बीच में ही बोल पड़ी, मेरे रहते आपको ये सब करने की क्या जरूरत है बहू? क्यों माँ जी? एक समझदार बहू अपनी सास को माँ समझती है, लेकिन एक सास को भी समझदारी के साथ अपनी बहू को बेटी मानने का अभ्यास करना चाहिए। प्रभा जी भावुक हो उठी।
सौम्या ने आगे बढ़कर अपनी सास को गले लगा लिया। मैंने तो हमेशा ही आपको अपनी माँ समझा है, सौम्या बोली। लेकिन बहू, मैंने तो दूसरों की बातों में आकर तुम्हें सिर्फ बहू समझने की भूल की है। प्रभाजी ने अपनी गलती मान माँ बनकर अपनी बहू के माथे पर हाथ रखा और रसोई में सास बहू के रिश्तों में आए बदलाव से पूरा घर महक उठा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।